आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है काम क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सम सीरीज फॉर्मूला है। तो सम सीरीज फॉर्मूला क्या होता है उस पे आज हम काम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सम सीरीज फॉर्मूला। ये सम सीरीज फॉर्मूला 8 टाइप के यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर है। वन बाय वन हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे SUM सम। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर सम है, उसके बाद सम इफ, फिर सम इफ, फिर सम प्रोडक्ट, फिर सम SQ, सम x2 my2, उसके नीचे में है सम x2 py2 और सबसे लास्ट में सम xmy2। ये है हमारे पास। तो ये हम वन बाय वन समझते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले सम की बात करें हम, तो सम के लिए क्या है, ये देखिए टोटल स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट है, ये 10th क्लास के स्टूडेंट है, ये इनके सब्जेक्ट है और ये इसके मार्क है। अब मुझे इसके जैसे कि रोहित का टोटल मार्क निकालना है। रोहित का टोटल मार्क निकालने के लिए हम निकालेंगे SUM सम। सम लगाने के बाद यहां से ये बोल रहा है कि नंबर 1 कोमा नंबर 2। तो नंबर 1 सम पता है आपको, जहां से हम इस फर्स्ट नंबर से लेकर लास्ट नंबर तक जितना हमें ऐड करना होता है वो शुरू करते हैं। तो इसका पहला हिंदी सब्जेक्ट है और लास्ट क्या है, कंप्यूटर है। तो ये हमने इसको सेलेक्ट किया और ऐड एंटर कर दिया। तो ये रोहित का टोटल मार्क आ गया। इसको आप ड्रॉप डाउन कर दीजिए नीचे तक, ये सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट और डाउन एरो की से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल और डी जब प्रेस करेंगे तो ये इसका सभी का टोटल निकल के आ जाएगा। सबका अलग अलग टोटल निकल के आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि सब टोटल इन सभी का टोटल आ जाए। तो नीचे में भी हम लगा लेंगे SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट नंबर 1 से, यहां से लेकर और नीचे तक हम सेलेक्ट करेंगे और इसको एंटर मार देंगे। तो ये सभी स्टूडेंट का ग्रैंड टोटल आ गया, सब टोटल आ गया। तो आप समझ लिए यहाँ पे भी मैंने सम का फॉर्मूला लगाया था और नीचे में भी सम का फॉर्मूला लगाया था। तो ये सम का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, सम इफ। अब सम इफ क्या होता है आज ही हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे कंपनी का नेम है कुछ, ये जनवरी का सेल है, फरवरी का सेल है, ये टोटल सेल है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अब सम इफ होता है क्या, पहले ये समझ लीजिए। सम इफ होता है कि उसमें एक कंडीशन दिया होता है, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ, कंडीशन में चाह रहा हूँ कि LG का टोटल आ जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया LG और मैं चाह रहा हूँ कि LG का टोटल आ जाए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। रेंज हम ये लेंगे क्योंकि LG इसके अंदर है और कोमा लगाएंगे। उसके बाद बोले क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया मतलब हमारा जो कंडीशन है वो क्या है, वो है LG कंपनी का होना चाहिए। तो हमने फिर यहाँ पे कोमा लगाया और उसके बाद क्या बोला, सम रेंज। सम रेंज तो ये है क्योंकि ये टोटल सेल है, टोटल। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे। तो देखिए LG का टोटल आ गया। कैसे, देखिए यहाँ पे 400 और नीचे में यहाँ पे आ गया 500। तो ये होगा टोटल आपका 900। अब मैं चाह रहा हूं कि सैमसंग की जगह आप कुछ दूसरा कंपनी भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नोकिया लिखता हूं, मैंने नोकिया लिखा और एंटर मारा तो देखिए नोकिया का 650 आ गया। कैसे, 300 यहाँ पे है और 350 यहाँ पे है, तो 600 ये आ गया इसका। ओके, तो सम इफ में क्या होता है, एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये था कि मैं ये चाह रहा था कि इस सारों कंपनी में जितने भी ये कंपनी है उसमें केवल LG का टोटल आ जाए। वो हमने यहाँ पे ये एक कंडीशन हो गया था कि केवल LG का टोटल आना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको भी हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं और अब हम शुरू करते हैं सम इफ्स। तो ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें सम इफ्स क्या होता है वो समझ रहे हैं। तो देखिए हमारे पास ये कंपनी का नेम है, ये प्रोडक्ट है, ये जनवरी का सेल है, फरवरी का सेल है, या टोटल सेल है। ठीक है, तो मेरा ये इसमें क्या है, सम इफ में केवल एक कंडीशन होता है और सम इफ्स में एक से अधिक कंडीशन होता है, कितने भी कंडीशन हो सकता है। तो इसमें मैं ये कंडीशन देता हूं कि इस कंपनी में हमें LG का टोटल चाहिए और प्रोडक्ट जो है टीवी होना चाहिए। जैसे कि LG आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे टीवी और यहाँ पे LED है। तो मुझे LED का नहीं चाहिए, केवल हमें LG कंपनी का प्रोडक्ट है, LG कंपनी का केवल टीवी का ही टोटल चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे LG लिख दिया है और टीवी देख ऐसे ही। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं SUM सम इफ्स।
सम इफ्स करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आ गया सम रेंज। तो आप देखिए सम इफ में जो इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था सम इफ, उसमें ये जो है सम इफ, इसमें पहले हमारे क्राइटेरिया रेंज मांग रहा था, लेकिन इसमें सम इफ्स में पहले आपका सम रेंज मांग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सम रेंज, आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ठीक है, सम रेंज को हमने पहले सेलेक्ट किया, कोमा लगाया, उसके बाद बोला कि क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज हमारा पहला क्राइटेरिया ये है कि कंपनी में केवल एलजी का होना चाहिए, तो ये कंपनी वाली रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे, और क्राइटेरिया हमारा पहला क्या है कि ये एलजी का होना चाहिए। तो चलिए हम एलजी यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, आप यहाँ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको हमने कोमा लगाया। उसके बाद बोला क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज ये है 2, कि इसमें जो ये रेंज है इसमें हमें क्या चाहिए, केवल कोमा लगाया, और क्राइटेरिया 2 क्या है हमारा कि केवल टीबी होना चाहिए। या तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए या यहाँ पे भी, मैं चलिए यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये टीबी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने ब्रैकेट बंद किया और इसको एंटर मारा, तो देखिए क्या हुआ कि एलजी कंपनी में टीवी 750, टोटल सेल कितना है इसका 750 है। कैसे, देखिए यहाँ पे कितना हो 350, और नीचे में कितना है 400, 750 हो गए। और एलजी कंपनी यहाँ पे भी है, लेकिन ये एलईडी है इसलिए इसका टोटल नहीं आया। ठीक है, अब एलजी के जगह आप दूसरा कुछ लिख लीजिए, एलजी की जगह आप लिख लीजिए सैमसंग लिखिए। जैसे देखिए सैमसंग हमने जैसे लिखा तो ये 800 हो गया, क्योंकि ये सैमसंग कंपनी में टीवी जो है इसका टोटल कितना है 800 है। यहाँ पे भी सैमसंग है लेकिन ये मोबाइल है। तो हमारा कंडीशन क्या था, हमारा कंडीशन ये था कि कंपनी एलजी की होनी चाहिए और प्रोडक्ट टीवी होने चाहिए। ठीक है, तो ये सम इफ्स भी आप समझ गए होंगे, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट चलिए, तो इसके बाद हम सम इफ्स के बाद सम प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये कंपनी नेम है, ये क्वांटिटी है, और ये प्राइस जो है ये पर पीस का प्राइस है। तो हमें यहाँ पे टोटल निकालना है इसका, तो हम सिंपल लगाएंगे बराबर, उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे क्वांटिटी, और उसके बाद इनटू गुना का निशान लगाएंगे, और उसके बाद ये प्राइस 1 पीस का जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के डाउन एरो की से आप नीचे तक सेलेक्ट करके कंट्रोल दी दबाइए, तो ये सभी का टोटल आ जाएगा। यहाँ देखिए सैमसंग का एक पीस का था 20,000, तो 3 पीस का 60,000 हो गया। अब इसका अगर हमें सब टोटल निकालना है तो SUM लगाएंगे हम, और इन सभी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये सबका टोटल हो गया। लेकिन सम प्रोडक्ट एक ऐसा फॉर्मूला है कि हमें इतना ज़्यादा काम नहीं करना है। कैसे, देखिए 1,70,000 मैं कैसे लाता हूँ 1 मिनट के अंदर। यहाँ पे नीचे में मैंने लगाया इक्वल टू SUM प्रोडक्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे लिखा है एरे 1, एरे 1 मतलब एरिया 1, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, कोमा लगाया। उसके बाद एरे 1 सेलेक्ट करने के बाद हमने कोमा लगाया। उसके बाद कह रहा है कि एरे 2, एरे 2 के लिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया और इसको एंटर कर दिया। आप देखिए 1,70,000 ऐसा आ गया। तो समझ गए आप सम प्रोडक्ट क्या होता है कि क्वांटिटी, एक कॉलम अगर क्वांटिटी हो और दूसरे कॉलम अगर प्राइस हो, तो हम सम प्रोडक्ट लगा के इन सभी का टोटल निकाल सकते हैं। हमें इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सम प्रोडक्ट भी हमारा हो गया, तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं सम एसक्यू। सम एसक्यू क्या होता है, देखिए ये हमारे पास डाटा है। अब देखिए मैंने क्या करा है कि एक कॉलम में मैंने वैल्यू 1 और दूसरे में वैल्यू 2 नाम से मैंने कुछ डाटा यहाँ पे लिख रखा है, और मैं पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सम एसक्यू होता क्या है। बराबर SUM SQ, ठीक है, ये ब्रैकेट स्टार्ट के बोला नंबर 1 कोमा नंबर 2, नंबर 1 हमारा ये है, और उसके बाद हम कोमा लगाएंगे, ये हो गया हमारा नंबर 2, और एंटर मार देंगे तो ये आ गया 13। अब ये 13 कैसे आया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये फॉर्मूला। ये ऐसा आया कि पहले वैल्यू 1 है, 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस वैल्यू 2 है, तो वैल्यू 2 क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये जो सेम नंबर है जैसे 2 है ना, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, और 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 का भी 2 बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होता है। कैसे, देखिए मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे क्या था इक्वल टू, पहला वैल्यू क्या हमारा 2, तो 2 इंटू 2
उसके बाद हम लगाएंगे प्लस, उसके बाद दूसरा वैल्यू क्या है हमारा 3, तो 3 × 3 और हम इसको एंटर मारेंगे तो ये आ गया 13। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ईजी है और आप इसको अगर इस फॉर्मूला को नीचे में ड्रैग डाउन करेंगे तो ये आपका सभी का आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब हमारा ये फॉर्मूला भी हो गया, उसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं और आ जाते हैं हम सम x टू y m2। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब ये भी वेरी इजी है। ये कैसे इजी है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे इजी है। देखिए जैसे कि इसमें भी क्या है कि इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें माइनस होगा। एक बार फॉर्मूला समझ लीजिए, मैंने लगाया बराबर SUMX2, ठीक है, और YM2 ठीक है। इसमें बोला कि x1 तो मैंने इसे लगाया एरे x कोमा ये लगाया ना कि एरे y और एंटर, तो देखिए -5 आया, -5 आया। -5 कैसे आया आप देख लीजिएगा। ओके, होप कि आप। तो अब हम आ जाते हैं इस वाले पे, इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं सम x2 py2। अब देखिए ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला यहाँ पे लगा के देख लीजिए, मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। इजकल टू SUM सम x2 py2, ठीक है। अब बोला कि एरे x मतलब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कोमा एरे y हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और एंटर मार दिया। अब देखिए ये 13 आया। अब एक चीज समझने वाली यहाँ पे बात यह है कि जब हमने इसका स्क्वायर कर लिया प्लस इसका स्क्वायर कर लिया तो 13 आ गया। तो यही काम तो हम इसमें भी किए थे। ये जो है हमारा सम x3 इसका प्लस और इसका आंसर भी 13 आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, देखिए मैं डिफरेंट आपको बताता हूँ कि उसमें केवल हम एक सेल x में एक सेल प्लस दूसरे सेल का स्क्वायर करके ला देते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हम यहाँ से इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, एक साथ ये पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद कोमा लगा के दूसरा सेलेक्ट, मतलब एक ही साथ हम इन सब का वैल्यू एक फॉर्मूले में निकाल के रख देंगे। कैसे देखिए, अभी मैंने एक सेल के लिया था, अब दूसरे सेल का लेता हूँ SUM सम x2 py2, ठीक है, ये हमने लिया। अब बोला कि x एरे, तो अब के बार में ये 2 सेलेक्ट करता हूँ दिखाने के लिए आपको। आप नीचे तक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं 2 कर लेता हूँ। और इसके बाद इसको हमने कोमा लगाया और इधर देखिए मैंने इस दूसरे पे भी सेलेक्ट करके और इसे भी कोमा लगाया और ये y का हो गया एरे y और इसको एंटर करा। अब देखिए 65 आया। 65 कैसे आया, तो देखिए अब ये एक साथ आ गया। आप नीचे तक भी निकाल सकते हैं। कैसे देखिए मैं समझा देता हूँ। नीचे में जैसे हमने यहाँ पे लिखा बराबर करा, पहला संख्या 2 है तो 2 × 2 फिर प्लस, उसके बाद दूसरा क्या है 3 है तो 3 × 3 एक मिनट 3 × 3, उसके बाद फिर हम प्लस लगाएंगे, उसके बाद तीसरा क्या है 4 तो 4 × 4, ठीक है, फिर प्लस का निशान लगाइए आप। उसके बाद चौथा क्या है 6 तो 6 × 6 और इसको आप एंटर मार दीजिए तो 65 आ गया। समझ गए, कहने का मतलब ये है कि इसमें आप पूरा निकाल सकते हैं एक साथ और उसमें केवल एक एक सेल का निकाल सकते हैं। ये डिफरेंट है, नहीं तो दोनों सेम काम करता है, लेकिन इसमें ज़्यादा रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप सही से ध्यान से देखिए और उसके बाद देखिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट हो गया। और चलते हैं हम लास्ट, ये लास्ट है, इस पे चलते हैं। देखिए ये कैसा काम करता है। देखिए मेरे पास कुछ डाटा है। अब मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। फॉर्मूला लगाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए इजकल टू SUM सम XM और ये आ गया। ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। ये बोला है कि एरे x, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है, ये x का पार्ट है, ये y का पार्ट है। ये मैंने आपको इसलिए कलर वाइज कर रखा है ताकि आपको डिफरेंट समझ में आए कि ये जो कॉलम है ये x वाले ये y है। तो मैं पहले एरे x बोला, इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा लगाया, उसके बाद मैं y है तो y का सेलेक्ट करता हूँ, एंटर मारता हूँ। ये देखिए 18। अब ये 18 कैसे आया, देखिए 18 समझने के लिए आपको मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला नीचे में लिख दिया है। ये जो हमारा x वाला पार्ट है ना, इसको मैंने x1 और इसको x2 और y वाले को y2 और y2 कर दिया, y1 और y2।
अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला दिया है कि y1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर। इस तरीके से ये काम करेगा। कैसे देखिए, y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है 5, तो मैंने यहाँ पे ले लिया बराबर लगा के 5, ठीक है, माइनस x1 कितना है हमारा 2, ठीक है 2। फिलहाल मैं इसको इतना कर लेता हूँ, तो ये हो गया आपका 3। इधर भी देखिए अगर मैं इसको करूँ तो इधर क्या है, इस वाले पार्ट का अगर मैं बात करूँ तो y2 कितना है 6, है ना, तो इसको हमने कर लिया 6 और माइनस 6 माइनस x2 कितना है 3, तो हमने 3 करा और एंटर मारा तो 3। अब 3 इधर है और 3 इधर है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये जो 3 है इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे निकाल के देखा। अब देखिए ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, ये समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल यहाँ पे मैंने डिटेल लिख दिया है कि आप इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। ये 10th क्लास में भी बहुत बार आ चुका है, 9th से ये स्टार्ट हो जाता है ये, तो इस फॉर्मूला को आप समझ के ये काम कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, वो समझिए आप। देखिए क्या है कि अगर आप, मैंने ये आपको 8 तरह के फॉर्मूले बताए जो सम सीरीज के हैं। अब देखिए काम का चीज़ क्या है, मतलब हम किस पे काम, जिस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए टॉप 4 है, टॉप 4 पे आपको फोकस करना है, क्योंकि ये टॉप 4 का ही ज़्यादा यूज है। अगर आप एजुकेशनल पर्पज से समझना, इसको भी मैं नीचे में हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप एजुकेशनल पर्पज से समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए ऑटो फार्मूला को आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर काम की बात करें तो ये टॉप 4 है, इसका ही यूज होता है। उसके बाद लास्ट 8 तक जो है ना के बराबर यूज है, ठीक है। तो इस टॉप पे 4 पे आपको काम करना है, ठीक है। अब मैं आप चाहे तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सम जो होता है सिंपल होता है, एक रेंज से लास्ट रेंज तक हम सेलेक्ट करके ले लेते हैं, एंटर मार देते हैं, ठीक है, ये सम आ जाता है। सम इफ में क्या होता है, एक कंडीशन होता है कि कोई भी कंपनी है तो हमें किसी एक शर्त, एक कंडीशन के अकॉर्डिंग डाटा निकालना होता है। और सम इफ्स होता है, उसमें कई सारे कंडीशन होता है कि ये कंपनी है, ये कंपनी इस सिटी में होना चाहिए। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि केवल वो कंपनी, जैसे सैमसंग का कंपनी है तो मैं चाहता हूँ कि केवल सैमसंग दिल्ली में जितने भी सैमसंग कंपनी है उसका डिटेल मुझे चाहिए। तो ये आपका 2 कंडीशन हो गया, एक तो हो गया सैमसंग कंपनी, दूसरा हो गया कि दिल्ली सिटी जो है वो दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। सम प्रोडक्ट में आप एक साथ, अगर एक कॉलम में क्वांटिटी है, दूसरे में उसका प्राइस है, तो आप टोटल निकाल सकते हैं। नीचे का तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 2 संख्या होता है, स्क्वायर करके इसको प्लस करके निकालते हैं, और नीचे में जो ये है इसमें भी स्क्वायर करते हैं लेकिन बीच में माइनस आ जाता है, ठीक। और इन दोनों को मैंने आपको नीचे में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग समझा ही दिया है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो आएंगे। थैंक यू सो मच।